हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में क्षेत्रमिति चैप्टर का प्रश्न 9.1 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्न 9.1 का मैंने प्रश्न 1 और 2 सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे प्रश्न 9.1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ लिंक दे दिया है, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 3 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है एक समलंब के आकार के खेत ए बी सी डी बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि बी सी बराबर 48 मीटर, सी डी बराबर 17 मीटर और ए डी बराबर 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा ए बी समांतर भुजा ए डी तथा बी सी पर लंब है, ये आपको बोला गया है। तो देखिए प्रश्न बहुत ईजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न के लिए आपको बुक में आकृति दिया गया है, ठीक है। और जो दिया गया उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने जो दिया गया उसको पहले मैंने लिख लिया, ठीक है। देखिए, और आकृति जो बुक में दिया गया उसको लिख लिया। तो देखिए आकृति बुक में आपका दिया गया ए बी सी डी क्या आपका समलंब है, जिसमें देखिए आपका बी सी का मान देखिए 48 है, सी डी का मान देखिए 17 आपका सेंटीमीटर है, और ए डी का मान देखिए आपका 40 मीटर है। लेकिन ए बी का मान हमें मालूम नहीं, तो इसको हम लोग क्या किए, एक्स मान लिए, ठीक है। और आपको समलंब का जो आकार का जो खेत है ए बी सी डी, इसके बाड़ की लंबाई आपको टोटल दे दिया गया 120 मीटर, मैंने पूरा आकार दे देखिए 120 मीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जो दिया उसको हम लोग पहले लिख लिए, ठीक है, क्योंकि आपका समय का बचत हो सके, ठीक है, इसीलिए मैंने लिख लिया पहले, ठीक है। तो देखिए क्या आपको दिया गया, दिया है समलंब के आकार के खेत ए बी सी डी का बाड़ की लंबाई 120 मीटर, उसको मैंने लिख दिया जो दिया गया आपका, ठीक है। और बी सी देखिए 48 मीटर, सी डी देखिए 17 मीटर और ए डी देखिए 40 मीटर। तो आपको ए बी ज्ञात नहीं है, तो पहले हम लोग ए बी निकाल लेंगे। अगर ए बी आप निकाल लेते हैं तो हमें क्या निकालने बोला, तो इस खेत के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो खेत है, ये खेत आपका किस आकार का है, समलंब के आकार का खेत है, देखिए ए बी सी डी। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ए डी चाहिए, क्योंकि ए डी जो है आपका ऊंचाई है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इसको हमें ज्ञात करना, तो एक ज्ञात हमें कब होगा, ये हमें तब ज्ञात होगा जब हम लोग इन चारों भागों को समलंब का क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इनके बाड़ की लंबाई टोटल का लंबाई आपको 120 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समलंब, लिखेंगे चूंकि समलंब ए बी सी डी के बाड़ की लंबाई, ठीक है, लिख दीजिए। कितना आपको दिया गया, 120 मीटर, तो 120 मीटर को उतार दीजिए, ठीक है। टोटल आपका बाड़ कहाँ का है, देखिए ए बी, फिर बी सी सी डी और ए डी, तो सबको जोड़िए। तो ये हम लोग लिखेंगे ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी बराबर 120 मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, एरो दीजिएगा, ठीक है, एरो देते हुए चलिएगा। देखिए ए बी का मान मालूम नहीं, एक्स है, ए में निकालना, एक्स ले लीजिए। देखिए बी सी का मान मालूम है 48, 48 लिख दीजिए। सी डी का मान मालूम है देखिए 17, 17 लिख दीजिए। और ए डी का मान मालूम है देखिए 40, 40 लिख दीजिए, बराबर 120 को उतार दीजिए। देखिए एक्स का तो हमें मान मालूम नहीं है, तो एक्स को ऐसे रहने दीजिए, प्लस लिखिए, सभी को जोड़िए। तो देखिए जोड़ेगा कितना आएगा, देखिए 8 7 15 का 5 हाथ में बच्चा 1, ठीक है। 4 4 8 9, 9 और 1 10, यानी आपका 105। फिर से एक बार जोड़ लेता हूँ, देखिए 8 7 15 का 5 हाथ में बच्चा 1, 4 4 8 9 और 1 10, ठीक है, 105 और यहाँ 120, ठीक है, लिख दीजिए। तो एरो दीजिए। देखिए एक्स का आपको मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए 120 यहाँ है, और बराबर का लेफ्ट साइड में 105 प्लस में, तो बराबर राइट साइड जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मैंने 120 माइनस 105, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा घट के, तो एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 में 5 किया 5, ठीक है। यहाँ एक बचा, एक लिख दीजिए, और यहाँ आपका कुछ नहीं बचा, एक एक कट गया, ठीक है। यानी इसीलिए एक्स बराबर कितना गया, 15 मीटर। तो आपका जो ऊंचाई है ए बी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई आपका कितना आ गया,
15 मीटर। ठीक है, चलिए जब ये आ गया तो अब हम लोग आराम से निकाल लेंगे इस खेत का क्षेत्रफल जो आपको निकालने वाला। खेत किस आकार का आपका, देखिए खेत आपका समलंब के आकार का खेत, एबीसीडी का बाड़ है। ठीक है, समलंब के आकार का खेत है, तो इसीलिए लिखेंगे, तो इसीलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएगा। ठीक है, गुणे समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ठीक है, फिर गुना ऊंचाई। ये आपका फॉर्मूला, तो ऊंचाई लिख दीजिए, ऊंचाई। चलिए ठीक है, तो देखिए 1/2 को लिखिए, समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए समांतर भुजा कितना कितना है, देखिए आपका ए डी और बी सी आपका समांतर भुजा है, तो 40 48, तो इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 40 48, तो लिखेंगे 40 जोड़ 48, क्योंकि योग इनका बोला है, उनका दोनों को जोड़े। फिर गुना ऊंचाई, तो हाइट देखिए आपका क्या है, ये देखिए ये हाइट है ए बी। ठीक है, देखिए एकदम लंब है, दोनों समांतर भुजा मैंने बीच की दूरी, तो आपका कितना है, 15 है, तो 15 लिख दीजिए, तो यहाँ लिखिए 15। ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्या करूँगा देखिए, 1/2 को लिखिए, ठीक है, गुना लिखिए, इन दोनों को जोड़िए, 40 से ले 88 आएगा। ठीक है, गुना 15 को लिख दीजिए, चलिए काटिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, 44 से 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा खेत का क्षेत्रफल कितना। ठीक है, मैं यहाँ आप रफ करके समझा देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट, तो देखिए कितना आएगा, तो यहाँ लिखिएगा 15 गुने 44। ठीक है, आगे पीछे आप कुछ भी लिख से गुना कर सकते हैं, कि मान आएगा। ठीक है, 4 5 20 का 0 2, 4 एकम 4 2 6 0 6, तो 066, तो आपका 660 आएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा बराबर से 60 660। ठीक है, सवाल आपका किस में था, मीटर में था, तो मीटर लिखिएगा। आप लिखा रहे क्या, क्षेत्रफल, तो स्क्वायर लगाइएगा। ठीक है, तो बस यही आपको फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फाइनली आंसर। ठीक है, तो बस इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, अगर आपको टोटल की लंबाई दे दिया गया समलंब चतुर्भुज का, ठीक है, और आपको ऊंचाई मालूम नहीं है, तो पहले ऊंचाई फाइंड कर लेंगे टोटल की लंबाई से, फिर आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यानी खेत का क्षेत्रफल जो आपको निकालने बोला। ठीक है, तो उम्मीद करता है जो मैंने आपको सोल्व करके समझाया है, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा इसका हल। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।